दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। सरकार ने गरीबों के लिए आर्थिक मदद का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर उनको आर्थिक मदद ना मिले तो उसके लिए वो कहां पर शिकायत कर सकते हैं। 1,41,000 पदों के लिए पंचायत उपचुनाव होने जा रहा है। इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। कब से आपको नामांकन पत्र मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे कि हारे हुए प्रधान के घर पर भाजपा नेताओं का जमघट लगा हुआ है। चुनाव में हारे प्रत्याशी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण भाजपा नेता इस प्रत्याशी को मनाने पहुंच रहे हैं। सभी अपडेट को हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानी के चुनाव में हार झेलने वाले प्रत्याशी के घर पर भाजपा नेताओं का जमघट लगा हुआ है और भाजपा नेता इसको मनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो भाजपा नेता इस प्रत्याशी को मनाने की जुगत में जुटे हुए हैं। मामला देखने के लिए मिला है बरेली जनपद से। यहाँ बताया जा रहा है यूपी पंचायत चुनाव में कई प्रधानों को हार का मुंह देखना पड़ा है। बरसों से काबिज प्रधानी की सीट चले जाने के कारण कई नाराज पूर्व प्रधानों के समर्थक जीते प्रत्याशी पर हमलावर भी हुए हैं। चुनाव में हार जीत के दौरान यूपी के बरेली में एक नया मामला देखने के लिए मिला है। यहाँ प्रधानी के चुनाव में बिरादरी के लोगों के वोट न मिलने से प्रत्याशी इस कदर नाराज हो गया कि उसने धर्म परिवर्तन की धमकी दे डाली। प्रत्याशी का कहना है बिरादरी के लोगों ने भरोसा देकर चुनाव में उतारा और वोट न देकर हरवा दिया। उधर प्रत्याशी के धर्म परिवर्तन की खबर को सुनकर के भाजपा नेता मनाने पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और जिला अध्यक्ष पवन शर्मा से फोन पर बात भी कराई गई। ठिरिया बन्नोजान गांव के सुरेश गंगवार वर्ष इस बार प्रधानी का चुनाव लड़े थे तो मात्र 43 वोट इन्हें प्राप्त हुए। अब इनका कहना है कि बिरादरी के लोगों ने इन्हें जिताने का पूरा भरोसा दिया था। इसी के आधार पर इन्होंने अपना पर्चा फाइल किया, चुनाव भी लड़ा, लेकिन बिरादरी के लोगों ने धोखा दिया और उन्हें वोट नहीं दिया। इसी के चलते इनकी बहुत बुरी हार यहाँ पर देखने के लिए मिली है। इससे पहले 2010 में जब चुनाव लड़े थे तब इन्हें 626 मत मिले थे, 225 वोटों से ये हार गए थे। जबकि 2015 में इस वजह से चुनाव नहीं लड़े क्योंकि बिरादरी और परिवार के लोगों ने इन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया था। अब इन्होंने बिरादरी के लोगों की सहमति के बाद प्रधानी का चुनाव लड़ा, लेकिन उनके परिवार और बिरादरी के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें मात्र 43 वोट प्राप्त हुए। उनका आरोप है परिवार और बिरादरी के लोगों ने जानबूझकर चुनाव हरवाया है। इतना ही काफी नहीं था, अब उनका उपहास भी उड़ाते हैं और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। बिरादरी के लोगों ने बोलना तक छोड़ दिया है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख करके उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ धर्म परिवर्तन करने का ऐलान कर दिया है। अब जैसे ही खबर ये भाजपा नेताओं तक पहुंची तो तुरंत ही वो भाजपा नेता भुजेंद्र गंगवार, राकेश गंगवार, श्याम रस्तोगी, ग्राम प्रधान लालाराम कश्यप, लोकमान आदि ने उनके घर पहुंचकर काफी देर तक उन्हें मनाया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने उनकी केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और भाजपा जिला अध्यक्ष पवन शर्मा से फोन पर बात भी करवाई। भाजपा नेता भुजेंद्र गंगवार, राकेश गंगवार ने बताया सुरेश गंगवार पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी के लोगों के साथ गांव पहुंचकर उन्हें समझा बुझाकर सारे गिले शिकवे दूर करा दिए गए हैं। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं पंचायत उपचुनाव की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है लगभग 1,41,000 पदों के लिए उपचुनाव कराया जाएगा, जिसकी अधिसूचना सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। अब यहाँ बताया गया प्रदेश में 12 जून को प्रस्तावित पंचायत उपचुनाव में 1,41,796 पदों पर मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव का व्यापक प्रचार प्रसार कर निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मनोज कुमार ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के 2, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 54, ग्राम प्रधान के 28, ग्राम पंचायत सदस्य के 1,41,712 रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा। उन्होंने उपचुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी सर्वाधिक रिक्त पद 1,41,000 ग्राम पंचायत सदस्य के हैं। जैसा कि आपको पता है उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 6 तारीख से आप नामांकन कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की बिक्री आज से प्रारंभ हो जाएगी। जो लोग भी इन रिक्त पदों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग अपनी संबंधित ब्लॉक में जाकर के आज से नामांकन पत्र खरीद सकते हैं। 6 तारीख को आपका नामांकन कराया जाएगा। साथ ही साथ 7 तारीख को आप नामांकन वापस ले सकते हैं या फिर
अगर नामांकन आप वापस नहीं लेते हैं तो आपको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। इसी संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। गुरुवार से सभी ब्लॉकों पर नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी, जिस पर 6 जून को नामांकन कराया जाएगा, 7 जून को नामांकन पत्रों की जांच, साथ ही साथ 12 जून को मतदान आपको देखने के लिए मिलेगा। 14 जून को मतगणना संपन्न कराई जाएगी। जिले में 2 मई को संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद ग्राम पंचायत सदस्य के 4487 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लगभग 8 पद खाली रह गए थे। चुनाव जीतने के बाद प्रधान पद के 6 प्रत्याशियों की मौत हो गई थी, जिसके कारण ये पद भी खाली हो गए हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों के आधार पर वर्तमान में 861 ग्राम पंचायतों का ही गठन हो पाया है। इनमें कामकाज भी प्रारंभ किया जा चुका है, लेकिन 2/3 सदस्यों की कमी पूरी नहीं होने की वजह से 427 ग्राम पंचायतों का गठन अभी तक नहीं हो सका है। सहायक निर्वाचन अधिकारी जग नारायण मौर्य ने बताया, बुधवार को जिले स्तर पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बृहस्पतिवार से खाली पदों के लिए जो भी लोग नामांकन करना चाहते हैं, ब्लॉक में जाकर के नामांकन पत्र खरीद सकते हैं। जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने जिले की संबंधित ब्लॉक में जाकर के नामांकन पत्रों को खरीद लीजिएगा। उसके बाद आपको नामांकन पत्र किस प्रकार से भरना है, साथ ही साथ किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी है। अगर आप ऑनलाइन फीस जमा नहीं करना चाहते हैं और ऑफलाइन फीस जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किस प्रकार से प्रपत्र भरने हैं, इस संबंध में आपको प्ले लिस्ट में वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। आप उनको देख लीजिएगा और बहुत सावधानी के साथ इन फॉर्मों को भरिएगा। सर्वाधिक रिक्त पद जो देखने के लिए मिल रहे हैं वो ग्राम पंचायत सदस्य के ही हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए मात्र 2 पद रिक्त हुए हैं, जिन पर मतदान कराया जाएगा। बात करें बीडीसी की तो यहाँ पर 54 पद देखने के लिए मिल रहे हैं पूरे प्रदेश में, जबकि ग्राम प्रधानों के मात्र 28 पद पर उपचुनाव संपन्न कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रधानों के साथ वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानों को बताया था कि अगर वो चाहें तो अपनी ग्राम प्रधान निधि के माध्यम से जो गरीब कमजोर वर्ग के लोग हैं और बीमार हैं, तो उनको 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दे सकते हैं। साथ ही साथ बड़ा ऐलान वहां पर देखने के लिए मिला था, अगर कोई गरीब और कमजोर वर्ग का व्यक्ति है और उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने परिवार के मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर सके, तो इस संबंध में योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया गया था कि अगर ग्राम प्रधान निधि से प्रधान चाहे तो इन लोगों को 5000 रुपए की आर्थिक मदद दे सकते हैं। लेकिन लोगों द्वारा लगातार कमेंट करके पूछा जा रहा है, सर कोई भी ग्राम प्रधान अभी तक मदद करने के लिए तैयार नहीं है और गरीबों को इस संबंध में कोई मदद नहीं मिल रही है। अगर हम चाहें तो इन लोगों की शिकायत कहां पर कर सकते हैं? तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आपके प्रधान मदद नहीं कर रहे हैं, इस संबंध में आप सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कॉल करके अपनी शिकायत को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने मोबाइल से 1076 नंबर डायल करना है और अपनी पूरी समस्या को अवगत कराना है, जिसके बाद निश्चित रूप से आपको कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी।